धौलपुर में बारिश के दौरान भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से शनिवार की शाम को निकाली गई। इस्कॉन से आए लोगों की देखरेख में निकाली गई रथ यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। बारिश में ही श्रद्धालु ढोल और मंजीरों के साथ हरे कृष्ण संकीर्तन कर रहे थे। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान एस्कॉन से जुड़े लोगों के साथ धौलपुर शहर के श्रद्धालु भी मौजूद रहे। जगन्नाथ रथ यात्रा स्टेशन रोड पर पेंच वाले हनुमान जी मंदिर से शुरू होकर शहर के सभी मार्गों से होती हुई देर शाम को राधा बिहारी के मंदिर पर पहुंची। जगन्नाथ रथ यात्रा का जगह जगह लोगों ने बारिश में ही पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान रथ यात्रा के मार्ग में भगवान जगन्नाथ और हरे राम हरे कृष्ण के जयकारे गूंजते रहे, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के रथ को महिला और पुरुषों ने अलग अलग रस्ते से खींचा। रथ पर बलभद्र और सुभद्रा के साथ विराजमान भगवान जगन्नाथ की झांकी का श्रृंगार बहुत ही सुंदर लग रहा था। श्रद्धालु जयघोष के साथ रथ को श्रद्धापूर्वक और भक्ति भाव से खींचते हुए ले जा रहे थे। रथ यात्रा के दौरान हरे कृष्णा महामंत्र मृदंग और करताल की ध्वनि में गूंजती रही। धौलपुर जिले में 2 दिन से हो रही कभी हल्की और तेज बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मानसून के सुस्त हो जाने के बाद बीते 4 दिन से बारिश का दौर थम गया था, जिसके कारण लोग उमस भरी गर्मी से बेहाल हो रहे थे। आज शनिवार को सुबह से ही बादलों ने आसमान में डेरा डाल दिया था और उसके बाद हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया, लेकिन धौलपुर शहर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई है, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। सिंचाई विभाग के मुताबिक मानसून का सीजन 15 जून से 3 सितंबर तक चलता है। सीजन में धौलपुर जिले में औसत 650 mm बारिश दर्ज की जाती है। इस सीजन में अभी तक 45.21% बारिश धौलपुर जिले में हो चुकी है। धौलपुर में 246 mm, बाड़ी में 394 mm, बसेड़ी में 377 mm, राजाखेड़ा में 139 mm, सेपऊ में 270 mm, तालाबशाही में 310 mm, उर्मिला सागर में 402 mm बारिश दर्ज की गई है। धौलपुर जिले में अब तक हुई बारिश फसलों के लिए काफी लाभकारी मानी जा रही है। धौलपुर जिले में बाजरा, तिलहन, ज्वार, ग्वार और मक्का की फसल ज्यादातर की जाती है। जिले से होकर गुजर रही चम्बल नदी का गेज 121 मीटर पर पहुंच चुका है। साथ ही पार्वती नदी, उटंगन नदी, शेरनी नदी, पार्वती बांध, रामसागर बांध, उर्मिला सागर बांध, तालाबशाही बांध में काफी पानी आ चुका है। सिंचाई विभाग के मुताबिक पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार अभी तक सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी है और अभी मानसून का दौर जारी है, तो इस बार अच्छी बारिश होने की संभावना है। अधिक बारिश होने के कारण किसान दुखी हुआ। पहली जो बारिश हुई तो किसानों को बहुत खुशी हुई कि बारिश होगी और हम बाजरा की बुवाई करेंगे और जो खेतों में बाजरा जो होगा और हमारे खाने के लिए और करब जो पशुओं के लिए भी होती है उनके लिए काम आएगी। लेकिन अधिक बारिश होने के कारण बारिश से खेत भरे हुए हैं, बाजरा ना होने की कगार पर पहुंच गया है, क्योंकि खेतों की जो बुवाई होती है तो पहली बारिश में ही होती है और ज़्यादा जो अधिक पानी वर्षा होने के कारण ज़मीन जो ठंडी हो गई है और बाजरा कम होने जो बाजरा की फसल की बुवाई नहीं हो पाई है। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने हाईवे संख्या 11B नाकाबंदी के दौरान अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग पकड़ी है। पकड़े गए बदमाश पुलिस की नाकाबंदी को तोड़कर भाग रहे थे, जिनका पुलिस ने पीछा कर 3 बदमाशों को पकड़ लिया है। 3 बदमाशों में एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस गैंग के कब्जे से एक अपाची, एक यामाहा और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, मास्टर चाबी और अन्य सामान जब्त किया है। पुलिस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। बाड़ी के पुलिस उप अधीक्षक नरेंद्र कुमार ने बताया कि बाड़ी सदर थाना SHO विनोद कुमार पुलिस टीम के साथ हाईवे संख्या 11B पर गजपुरा मोड़ के पास नाकाबंदी कर रहे थे। तभी नाकाबंदी के दौरान 3 बाइक सवार युवक धौलपुर की तरफ से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम ने तीनों बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया तो तीनों युवक नाकाबंदी को तोड़कर भागने लगे। इसके बाद पुलिस टीम ने उनका पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने युवकों से बाइकों के कागजात मांगे तो उनके पास कोई भी कागजात नहीं मिले। पुलिस को शक होने पर उन्हें थाना पर ले आई, जहां सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने तीनों मोटरसाइकिल चोरी की बताई। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने तीनों बाइकों को मध्य प्रदेश से चोरी कर धौलपुर जिले के डांग इलाके में बेचने की बात बताई। बदमाश 21 वर्षीय श्याम उर्फ छोटू पुत्र राजू कुशवाहा निवासी ग्वालियर मध्य प्रदेश और 24 वर्षीय रामजीवन पुत्र राजू लालमीड़ा निवासी धौलपुर को गिरफ्तार कर लिया है और तीसरा साथी नाबालिग होने पर उसे निर्दोष किया गया है। पुलिस गैंग के कब्जे से एक अपाची, एक यामाहा और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, मास्टर चाबी और अन्य सामान जब्त किया गया है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए बदमाश अंतर्राज्यीय वाहन चोर हैं। इनकी गैंग में अन्य बदमाश भी शामिल हो सकते हैं। अनुसंधान के दौरान वाहन चोरी की अन्य वारदातें खुलने की संभावना है। सदर थाना बाड़ी में नाकाबंदी की जा रही थी। 12 जुलाई की बात थी। इसमें गजपुरा तिराहे पे धौलपुर की तरफ से 3 बाइक वाले आ रहे थे एक साथ। उन तीनों को रुकवा कर उनसे बाइक के दस्तावेज़ के बारे में पूछा था तो पता चला कि ये बाइकें चोरी की है।
और उसकी एक जामा तलाशी भी ली गई। उसमें रामजीवन नाम का लड़का था जिसके जेब से मास्टर की भी बरामद हुई है। वो तीनों बाइक चोरी की थी और ये चोरी की बाइक लेके आ रहे थे, एमपी साइड की बाइकें थी। इस पर उन तीनों को गिरफ्तार किया गया और आगे का अनुसंधान जारी है, जिसमें और भी बाइक मिलने की संभावना है। एक लड़का है जो नाबालिग भी है इसके साथ। एक नाबालिग और 2 आरोपी चोर। 2 आरोपी और है, 3 टोटल है, जिनमें 2 को अरेस्ट किया है, 1 को निरुद्ध किया है। राजाखेड़ा में आगामी त्योहारों को लेकर थानाधिकारी ने सीएलजी सदस्यों के लिए बैठक, नवीन कानूनों के बारे में सदस्यों को दी जानकारी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में आज शनिवार शाम आगामी त्योहारों को लेकर स्थानीय थाना परिसर में सीएलजी सदस्य, शांति समिति और ग्राम रक्षक सदस्यों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राजाखेड़ा थानाधिकारी वीर सिंह ने की। बैठक को लेकर थानाधिकारी वीर सिंह ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सामाजिक समरसता हमारी पहचान है। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में मुस्लिम समाज द्वारा मोहर्रम का त्योहार मनाया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन की व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि ऐसे में अगर किसी भी व्यक्ति को किसी अवांछित तत्व के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो वह इसकी जानकारी तुरंत ही पुलिस को दें। उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से ताजियों की टाइमिंग और रूट चार्ट को लेकर चर्चा की। इसी के साथ ताजियों की ऊंचाई को लेकर भी सदस्यों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि त्योहार के दौरान किसी को कोई परेशानी आती है तो वह तुरंत पुलिस को सूचित करे। सभी लोग आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाकर सामाजिक समरसता का परिचय दें। बैठक के दौरान थानाधिकारी ने नवीन कानूनों के बारे में सदस्यों को जानकारी दी। इसी के साथ सुसाइड के बढ़ते मामलों और यातायात नियमों की पालना को लेकर लोगों को जागरूक किया। बैठक के दौरान राजाखेड़ा थानाधिकारी वीर सिंह के साथ सब इंस्पेक्टर सुगन सिंह, हेड कांस्टेबल आनंद कुमार, मनोज, विवेक, नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, शकील खान आदि लोग मौजूद रहे। बाड़ी शहर की ट्रैफिक पुलिस द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य को अंजाम दिया गया है। इस कार्य से शहर में आमजन का पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। मामला शुक्रवार की शाम का है। शहर के माता मंदिर के पास ट्रैफिक पुलिस को एक लाल रंग का महिला पर्स मिला, जिसमें कई हजार रुपयों के साथ कुछ सोने का सामान था। ऐसे में ट्रैफिक इंचार्ज किलेदार सिंह ने उक्त मामले की सूचना माता मंदिर के पुजारी सहित आसपास के अन्य लोगों को दी। साथ ही में शहर के सोशल मीडिया ग्रुप पर इसकी जानकारी दी गई। ऐसे में शनिवार को महिला और उसके परिजन टाउन चौकी पहुंचे, जहाँ ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज किलेदार सिंह ने महिला और उसके परिजनों को रुपयों से भरा पर्स सौंप दिया है। महिला के पर्स में 3200 रुपए की राशि के साथ कुछ सोने का सामान भी रखा था, जो मंदिर में दर्शन के दौरान उससे गुम हो गया था। कल हमारी सिस्टर आई थी आगरा से, तो माता मंदिर पर अपना पर्स छोड़ रही थी, भूल के रह गया था। वो टीआई साहब को मिला था, उसमें 3200 रुपये थे, एक लोग थी, तो उन्होंने व्हाट्सएप पर निकाला। इससे पता लगा तो टीआई साहब ने पर्स और रुपये हमको वापस किए हैं। किलेदार मीणा जी, टीआई साहब। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के मरौली सड़क मार्ग पर शनिवार को जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में लाठी पाटा जंग एवं फायरिंग हो गई। दोनों तरफ से हुए खूनी संघर्ष में 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। दोनों पक्षों में जमीन का पुराना विवाद बताया जा रहा है। जिला अस्पताल पहुंची कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्ष के घायलों के पर्चा बयान लिए हैं। एक पक्ष के घायल के साथ अस्पताल पहुंचे युवक सुरेश ने बताया कि उनका नरेंद्र पक्ष के लोगों से खेत का पुराना विवाद चल रहा है और शनिवार में बाजार में दूध लेकर गया था, जहां नरेंद्र पक्ष के लोग ट्रैक्टर में भरकर पहुंच गए और उसे घेर लिया। स्थानीय लोगों की मदद से वह मौके से बचकर घर की ओर भाग निकला, लेकिन रास्ते में नरेंद्र पक्ष के लोगों ने उसे फिर से घेर लिया। इस दौरान सुरेश पक्ष के लोग भी मामले की भनक लगते ही मौके पर पहुंच गए, जहां दोनों पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग हो गई। मारपीट में सुरेश पक्ष के मातादीन पुत्र भेदराम, जोगिंदर पुत्र मातादीन और अमरीश पुत्र निरंजन घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के घायल युवक बहादुर को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी प्रमेंद्र रावत ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच खेत का पुराना विवाद चल रहा है, जिसको लेकर पूर्व में भी मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि घटना के बाद पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परसों जी लोग आए 15-20 ट्रैक्टर में भर के आए, तो क्रेटा में टक्कर मारी और गोली फायरिंग करी। सो 2 गोली बाह में लगी पीछे क्रटी में, तो हमने FIR कराई। कोतवाली में आए के नहीं, तो कोतवाल साहब ने यूँ कही गोली नहीं मारी है, ये सफल मारी है, तो हमारी FIR नॉर्मल कर दी। आज फिर 20 लोग कम से कम ट्रैक्टर में भर के नहीं आए हैं। तो पिंकू जैन के घर पे हम दूध दे रहे थे, तो दूध देते पे हमला कर दिया। तो हम तो पिंकू जैन के घर में घुस गए और जू भीतर घर में घुस गए। पिंकू जैन ने अंदर का गेट लगा दिया, हम उसमें वकाले
फिर हमारी मोटरसाइकिल को फोड़ाया और पिंकू जैन की मोटरसाइकिल को फोड़ाया। फिर आए के नहीं टेंट से सब लोग आए और मोरौली रोड पे चाचा माता दिन जोगिंदर, मेरा भाई है चचेरा, मुझे छोटा भाई अमरीश, चारों की ऐसे गंभीर रूप से जानलेवा हमला किया है। बाड़ी शहर के हत्यापुर मोहल्ले में सार्वजनिक खंड की अधाई पर रातों रात कब्र की स्थापना का मामला सामने आया है। उक्त मामले को लेकर हिंदू समाज में आक्रोश है और उन्होंने पुलिस प्रशासन के साथ बाड़ी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हिंदू समाज के पदाधिकारियों ने तुरंत मामले की जांच करने और विवादित कब्र सार्वजनिक अथाई से हटाने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री गिरीश शर्मा ने बताया कि बाड़ी शहर के हथियारपुर और कायस्थपाड़ा दो मोहल्लों के ठीक बीच में मुख्य चौराहे पर एक सार्वजनिक स्थान है, जिसे खंड की अथाई के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर मोहल्ले के सभी लोग बैठते हैं, जिस पर एक बरसों पुराना पेड़ भी लगा हुआ है। 10 जुलाई की रात को पास के मोहल्ले के समाज के विशेष कुछ युवकों द्वारा उक्त अथाई पर एक कब्र की स्थापना कर दी गई है। साथ में पूरी अथाई को कब्जे में लेने के लिए उसकी मरम्मत भी की है। मामला विश्व हिंदू परिषद और हिंदूवादी संगठनों तक पहुंचा है। ऐसे में समस्त हिंदू समाज में उक्त कृत्य का विरोध है। मामले को लेकर एसडीएम अर्देश्याम मीणा ने बताया कि मौका निरीक्षण के बाद ही इस मामले को लेकर कुछ बताया जा सकता है। मुस्लिम हिजरी संबत का मुहर्रम माह चल रहा है। ऐसे में शुक्रवार की रात को मुहर्रम की 5वीं तारीख पर शिया समुदाय ने हजरत इमाम हुसैन के बड़े भाई हजरत अब्बास का आलम उठाया। यह आयोजन शहर के कोटपाड़ा स्थित बड़ा इमाम बाड़ा में शिया समुदाय के लोगों द्वारा किया गया। इमाम बाड़ा के संरक्षक छुट्टन रिजवी ने बताया कि मुहर्रम की 5वीं तारीख शुक्रवार को मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन के भाई हजरत अब्बास की याद में यह आलम उठाया गया। यह आलम शाही जामा मस्जिद से उठाया गया, जो मुख्य मार्ग से होकर मातम के बीच बड़ा इमामबाड़ा कोटपाड़ा पर आकर रखा गया है। आलम उठाने के दौरान शिया समाज के नौजवानों और बच्चों ने नौहा खानी करते हुए मातम मनाया और उनकी कुर्बानी को याद किया। इस कार्यक्रम में शिया समाज के दर्जनों की संख्या में युवा मौजूद रहे। आज का कार्यक्रम जो था वो मौला अब्बास का आलम बरामद हुआ था। मौला अब्बास वो हैं जो हमारे नबी के नवासे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके भाई हैं और उनकी शहादत के मौके पे ये आलम उठाया जाता है, जो शाही जामा मस्जिद से यहाँ बड़े इमाम बारगाह पर तशरीफ़ लेके आते हैं। इसमें नौहे मरसिए मौला अब्बास की शान में और उनके ऊपर जो जुल्म हुए, मौला हुसैन उनके भाई, उनके ऊपर जो जुल्म हुए उसकी याद में यहाँ पे मरसिए पढ़े जाते हैं। इसके बाद जो है कल जो प्रोग्राम किया जाएगा वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं हमारे नबी के नवासे, वो उनके बेटे जनाब अली असगर, उनका झूला उठाया जाएगा कल और उनकी ही याद में जो है झूला उठाया जाता है और बताया जाता है लोगों को कि उनको किस तरह भूखा प्यासा जंगल के अंदर कुर्बान कर दिया गया। जो हक पे थे, ईमान लेकर आए, लेकिन किसी ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं किया। सब ने उनको ऐसा ही समझा, बागी समझा, जो कि तपते सहरा में भूखे प्यासे यजीद के द्वारा कत्ल कर दिए गए। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र में मिडवे के पास शुक्रवार रात्रि को तेज रफ्तार में ट्रक डिवाइडर पर चढ़कर बेकाबू होकर पलट गया। दुर्घटना में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि खलासी समेत 3 जने घायल हुए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए जयपुर हायर सेंटर रेफर किया है। पुलिस ने चालक की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। परिजनों के आने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा दिया है। जानकारी के मुताबिक ट्रक चालक 45 वर्षीय अब्दुल वहीद पुत्र रफीक निवासी हापुड़ मध्य प्रदेश से गाड़ी में केला भरकर हापुड़ मंडी की ओर जा रहा था। तभी धौलपुर में NH 44 पर मिडवे के पास अचानक ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया। दुर्घटना में चालक वहीद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि खलासी सहित 3 जने घायल हो गए। घटना की सूचना राहगीरों ने स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तीनों घायलों की नाजुक हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जयपुर हायर सेंटर रेफर किया है। पुलिस ने डेड बॉडी को जिला अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है, जिसका पोस्टमार्टम करा दिया है। दुर्घटनाग्रस्त वाहन को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। राजाखेड़ा में कल रविवार शहर फीडर नंबर 4 की विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित, लाइन पर होगा मेंटेनेंस का कार्य। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा शहरी क्षेत्र के फीडर नंबर 4 की विद्युत आपूर्ति कल रविवार को 2.5 घंटे के लिए बाधित रहेगी। जयपुर विद्युत वितरण निगम के कनिष्ठ अभियंता शहरी प्रशांत यादव ने बताया कि कल रविवार दिनांक 14 जुलाई 2024 को लाइन पर मरम्मत का कार्य किया जाएगा। ऐसे में
शहरी क्षेत्र के फीडर नंबर 4 की विद्युत आपूर्ति सुबह 8 बजे से सुबह 10:30 बजे तक बाधित रहेगी। धौलपुर से गंगापुर तक रेल लाइन निर्माण कार्य चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेलवे लाइन निर्माण के लिए माइंस विभाग द्वारा मिट्टी उठाने की परमिशन मोहरी घड़ी सांदरा क्षेत्र में दी गई थी, जिसे लेकर हल्का पटवारी द्वारा ठेकेदार को मिट्टी उठाने की जगह चिन्हित की गई थी, लेकिन मौके से पर ठेकेदार द्वारा निभी के ताल के सामने से ही मनमाने तरीके से मिट्टी उठाई जा रही है। ठेकेदार द्वारा न ही राजस्व और न ही माइंस विभाग की रसीद कटवाई गई है। हल्का पटवारी से दूरभाष पर बात की गई तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। कार्य को मनमाने तरीके से किए जाने में ठेकेदार के साथ साथ माइंस विभाग एवं राजस्व विभाग की लिप्तता भी सामने आ रही है। धौलपुर शहर के एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में वृक्षारोपण दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा पीजी से 12वीं तक के बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सभी विद्यार्थियों ने खूब बढ़ चढ़कर भाग लिया। कक्षा पीजी से कक्षा 2वीं तक के बच्चों ने फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लिया। बच्चे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे वाले परिधान में नजर आए। कक्षा 3वीं से 5वीं तक के बच्चों के लिए सुंदर लेखन एवं कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के द्वारा पेड़ों के प्रति अपने भाव व्यक्त किए गए एवं पेड़ों को बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए ये सुझाव दिए गए। सभी बच्चों, एनसीसी कैडेट्स एवं शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा पौधारोपण किया गया। साथ ही एवीएम कॉन्वेंट स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा वृक्ष बचाओ जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली को शिक्षाविद वीके त्यागी एवं प्रेसिडेंट कुसुम त्यागी ने हरी झंडी दिखाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए कहा कि आज शुद्ध पेयजल में शुद्ध हवा की कमी महसूस होने लगी है। जल स्रोत नष्ट हो रहे हैं, वनों की अवैध कटाई निरंतर जारी है, जिससे पर्यावरण को खतरा उत्पन्न हो रहा है। ऐसे में हर व्यक्ति को एक पेड़ लगाना चाहिए। जागरूकता रैली के दौरान छात्र छात्राओं ने हाथों में तख्तियां लेकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया एवं लोगों को पौधों वितरित किए। साथ ही वाटर वर्क्स स्थित मंदिर में बच्चों के द्वारा पौधारोपण कर ईश्वर के प्रकृति के लिए प्रार्थना की एवं पेड़ों की निरंतर देखभाल करने की कामना की एवं पंडित जी से आशीर्वाद लिया। मोटर चलाने गया था, क्या मामला है? आज शाम करीब 8:30-9 बजे के करीब अर्जुन सिंह सनोफ रंजीत सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी करपुरा अहमदपुर थाना बाड़ी सदर की अचानक मोटर को चालू करने कुएं पे गया था। उसका पैर फिसल गया कुएं में और वो अंदर कुएं में गिर गया और कुएं में गिरने से उसकी मौत हो गई, जिसकी डेड बॉडी को उसके परिजन बाड़ी हॉस्पिटल लेके आए हैं। इसके मोर्चरी में बॉडी को रखवा दिया है और सुबह परिजनों के तहरीर देने पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम कराया जाकर लाश परिजनों को सुपुर्द की जाएगी।